तरह का पूरा आयोजन करता है? किस तरह का पूरा आयोजन आज का ये है? देखिए, उज्जैन जैसा कि हम सब जानते हैं श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है और श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि। तो ये गुरु परंपरा जो चली आ रही है, गुरु सांदीपनि के समय से चली आ रही थी। कि हम सबका सौभाग्य है कि आज उज्जैन में भी गुरु पूर्णिमा का आयोजन करने का अवसर मिल रहा है। गुरु सांदीपनि तो वो महान गुरु थे जिन्होंने संसार को गीता का ज्ञान देने वाले, कृष्ण को भी शिक्षा दीक्षा दी थी। तो उन गुरु सांदीपनि के सम्मान में उनकी बताई हुई बातों, उनके संदेशों, उपदेशों को सब ग्रहण कर सके और स्वीकार कर सके, उस भावना से ही गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। उस गुरु कहते हैं उज्जैन में जैसे राजा महाकाल के होते हुए कोई दूसरा राजा नहीं रह सकता, द्वारकाधीश के होते हुए कोई दूसरा सम्राट नहीं रह सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े गुरु सांदीपनि के होते हुए मैं भी एक उनके सामने अल्प ज्ञानी हूँ, तो मैं गुरु नहीं होकर एक छोटा सा गाइड और शिक्षक हूँ। तो ऐसे महान गुरु को सत सत प्रणाम। लेकिन उन गुरु की परंपरा को आज भारत में बहुत ज़रूरत है। हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो मौलिक परंपरा है, जो गुरु ज्ञान से मिलती है, गुरु परंपरा, तो वो जीवित रहे सब लोगों में, बच्चों में, बचपन से उनका संस्कार जागृत हो। तो उस संस्कारों की चिरस्मृति और रिहर्सल होती रहे, इसलिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। और इससे वर्ष भर के जो सदस्य हैं, शिष्य हैं, उनको नई ज्ञान और प्रेरणा मिले और जीवन जीने की छोटी छोटी कलाएँ, जो अद्भुत कलाएँ होती है। आज का जीवन तनाव में बहुत गुजर रहा है, छोटी छोटी बात पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे आयोजन से उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, जीवन जीने की एक नई राह दिखती है। इस संबंध में मैंने धर्म कर्म भाग्य कर्म पे बुक भी लिखी है, जिससे जो भी व्यक्ति चाहे अपने जीवन का सहज और सरल रूप से कल्याण कर सकता है। और यही आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने का उद्देश्य है। इसके साथ ही कोरोना में हम लोग परोपकार के भी कार्य करते हैं, क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि जीवन की छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों के कारण व्यक्ति तरस गए और उसके कारण उनको बहुत विकट परिस्थितियों में जीवन गुजारना पड़ा। तो एक हमने ध्येय चालू किया था, स्पंदन सेवा सम्मान। ये उसी समय से तुलसी जी के पौधे का वितरण, कपड़े की थैली का वितरण, पाउच का वितरण, जो छुआछूत से चीज़ें जिन वजह से कोरोना आदि वायरस फैलते हैं, उनसे बचाव के लिए हमारी संस्था द्वारा निरंतर कार्य किया जाता है और ये आगे भी जारी रहेगा। और वही स्मृति कायम रहे और ऐसे लोग जो इस परोपकार की सेवा में योगदान दे रहे हैं, जो प्रचार प्रसार से दूर है, उन लोगों को हम यहाँ पे सम्मानित करते हैं। आज भी आपने देखा होगा, हमने शहर की विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों को और जो परोपकार में करते हैं उनको सम्मानित किया। ये क्रम हमारा लगभग 15 वर्षों से चल रहा है और भगवान महाकाल ने चाहा जब तक आगे तक चलता रहेगा। और मेरी भी यही भावना है कि परोपकार रूपी जीवन में आप सब अपने आप में भी आत्मसात करें, लोगों का भी भला करें और दूसरों का भी कल्याण करें और स्वयं का भी कल्याण करें। तो इसी भावना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन यशस्वी हो, खूब धर्म लाभ हो, धन लाभ हो, यशस्वी सुखी जीवन हो और मोक्ष मार्ग की ओर सब लोग अग्रसर हो। इसी कारणों के साथ जय श्री महाकाल, जय गुरु। गुरु जी, वर्तमान में गुरु परंपरा कितना निभाना चाहिए, कितनी जरूरी है? जैसा कि आपने बताया कि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, स्मार्ट टीवी हो गया है, स्मार्ट मोबाइल हो गया, स्मार्ट सिटी भी हो गई। तो गुरु परंपरा लोप होते जा रही है, क्योंकि क्लासों में भी आपने देखा कि सीधे प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाई की जाती है। तो व्यक्ति ज्ञान तो लेता है, लेकिन उसमें जो मूलभूत संस्कार है, जो बचपन से दिए जाते हैं गुरु परंपरा में, वो डेवलप नहीं हो पाते। तो आज हम लोग देखते हैं कि वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं। कई पिता जिन लोगों ने अपने बच्चों को खून पसीना बहा कर पढ़ाया, वो अपने बच्चों को फॉरेन भेज देते हैं और जब पिता को जरूरत पड़ती तो वो आते ही नहीं, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो ऐसे समय गुरु की मर्यादा, गुरु की परंपरा और गुरु का ज्ञान शिष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बचपन से ही घुट्टी संस्कार की पिलाई जाएगी तो आगे होकर भी अपने पिता, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति व्यक्ति परोपकार की भावना से सदा कार्य करेगा। और गुरु परंपरा का महत्व इसमें और ज़्यादा है, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही वो है जो सब बच्चों को, कच्ची मिट्टी के बच्चों को गढ़ता है, उनमें संस्कार रूपी आचरण पैदा करता है। और इसलिए गुरु परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व आज की तारीख में आधुनिक युग में और भी बढ़ गया है।